चलिए, तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। आई विल शो यू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चंस को अपन रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उनका आंसर सॉल्व करेंगे और फिर अपन आगे मूव ऑन कर जाएंगे। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखते रहिए, आपको क्वेश्चन अभी दिखे। चलिए, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट अपन ने कहाँ तक कर लिया था। अपन ने 8th क्वेश्चन के ए पार्ट तक सॉल्व कर लिया था। हाउ टू कैलकुलेट द ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अपन ने क्या किया था यहाँ पर, वी हैड कैलकुलेटेड कि भाई जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल रहता है वो स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से निकलता है। किससे निकलता है? एरिया से। तो एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल। अब ऐसे ही अपन करेंगे नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द graph represents uniform motion of the car। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ग्राफ। बेटा कौन बच्चा मुझे बता सकता है दैट कौन सा पार्ट यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है? एक बार बताइए फटाफट, आप रेज हैंड करके बताओ। यू कैन टेल मी। ओनली वन स्टूडेंट दिख रहा है दैट एक ऐसा पार्ट निकल के आ रहा है ग्राफ के अंदर जहां पर स्पीड हो जा रही है कांस्टेंट। इफ द स्पीड इज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, स्पीड क्या हो जाती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कांस्टेंट हो जाती है तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। इफ द एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, तो अपन ने बात की थी पार्टिकल कैसे मोशन में हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन में एंटर कर जाता है। तो पार्टिकल एंटर्स यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द स्पीड बिकम्स कांस्टेंट और द एक्सेलरेशन इज जीरो। ये अपन बात कर चुके हैं। नाउ लेट अस मूव टू द 9th क्वेश्चन। बेटा 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे 9th क्वेश्चन को। चलिए, तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 9th क्वेश्चन स्टेट दैट मेरे पास दो सिनेरियोज हैं। कौन कौन से? दो सिनेरियोज हैं मेरे पास, और दोनों सिनेरियोज के अंदर एक एक आपको कंडीशंस दे रखी हैं। ए पार्ट के अंदर बताया है कि एक ऐसी सिचुएशन बताओ जिसके अंदर एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, बट वेलोसिटी हो जाए जीरो। एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट, बट वेलोसिटी हो जाए जीरो। एंड बी पार्ट अपन को क्या कह रहा है? बी पार्ट कह रहा है एक ऐसा सिचुएशन बताइए जिसमें पार्टिकल एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है बट एक्सेलरेशन इज इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक्सेलरेशन किसमें है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये दो मेरे पास केसेस हैं, तो इन दो केसेस को अपन सॉल्व करेंगे। इनको एग्जांपल्स के हेल्प से देखेंगे कि भैया किस तरीके से हम इन्हें डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए देखिए, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखेंगे, ध्यान से देखिए। मुझे क्या कह रहा है ए पार्ट के अंदर, दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी इज जीरो। ध्यान से देखो, व्हेनेवर आई प्रोजेक्ट ए पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो ये पार्टिकल ऐसे ऊपर जाता है, फिर ये पार्टिकल ऐसे नीचे वापस आता है। ध्यान से देखना, ये ऐसे ऊपर गया, फिर ये नीचे वापस आया, फिर ऊपर गया, नीचे वापस आया। इसमें देखने को क्या मिला? इसमें देखने को ये मिला कि जब ये पार्टिकल ऊपर जाता है एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये रुकता है, फिर ये पॉइंट वापस नीचे मूव करना शुरू कर जाता है। वी कैन सी दैट द पार्टिकल और द मार्कर गोज अप देन इट गोज डाउन। एक पॉइंट पे आया, देखो यहाँ पर आके रुका, फिर ये नीचे आया। जब ये नीचे आता है, ध्यान से देखिए, दिस पार्टिकल गोज अप, इट स्टॉप्स एट ए पॉइंट, यहाँ पर रुक जाता है, स्टॉप, और फिर ये नीचे आता है। ये जिस पॉइंट पे रुक गया, अभी भी ग्रेविटी तो इसे डाउनवर्ड खींच रही है ना बेटा, ग्रेविटी इसे डाउनवर्ड खींच रही है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ग्रेविटी अभी भी इसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड खींच रही है। कौन? ग्रेविटी। सही बात है, ग्रेविटी इसे डाउनवर्ड खींच रही है, बट द पार्टिकल स्टॉप। इसका मतलब वेलोसिटी इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। टॉप मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी हो गई जीरो, बट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसीलिए अपन बोल सकते हैं दैट दिस पार्टिकल इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट द वेलोसिटी इज जीरो। बट द वेलोसिटी इज जीरो।
बेटा ये ए पार्ट समझ में आया तो रेजाइन करके बताओ। ए पार्ट सबको समझ में आया तो रेजाइन करके बताओ बेटा सभी बच्चे, सभी। दिशा, देखिए बी पार्ट क्या कह रहा है कि पार्टिकल कंटिन्यूअसली किसी डायरेक्शन में मूव करता है और एक्सेलरेशन उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। देखो पिछले पार्ट में मैंने पार्टिकल को वर्टिकली फेंका था, अब मैं पार्टिकल को ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंकता हूँ। जब मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंकूंगा धरती अभी भी इसे कहाँ खींच रही है, डाउनवर्ड। अर्थ इसे कहाँ खींच रही है, टुवर्ड्स सेंटर, खुद की तरफ खींच रही है, खुद की तरफ उसको पुल डाउन कर रही है। पुल डाउन कर रही है दैट मींस एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही बात है। बट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में हम पत्थर को फेंकते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे पत्थर को फेंका, जैसे ही मैं पत्थर को फेंकता हूँ पत्थर जाता है हॉरिजॉन्टल, लेकिन ग्रेविटी उसे कहाँ खींचती है, डाउनवर्ड। इसका मतलब एक्सेलरेशन कहाँ है, डाउनवर्ड, बट द मोशन इज इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया मेरे पास, सेकेंड सिनारियो हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल हो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अपन ने देखा सेकंड केस जिसके अंदर मैंने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। कैसे प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया पार्टिकल का। जब अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हैं, जब अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हैं तो बेटा याद रखना है दैट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन हमेशा और हमेशा कहाँ एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। किसका एक्सेलरेशन बेटा, ग्रेविटी का, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बट द पार्टिकल मोशन इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए अपन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दैट वेलोसिटी सामने और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे है। बेटा ये पार्ट भी समझ में आया तो रेजान करके बताओ। ओके, वेरी गुड। मनिका, निखिल, अंजलि, अनमोल, दिशा, प्रवाशा, राघव, हेमेश, प्रवीण, रिया, मोहित, बहुत बढ़िया। आईटी, नैना, निकिता, नैना एंड निकिता, व्हाट इज योर डाउट। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया, 9th क्वेश्चन, जिसके अंदर एक में था कि अपन को बताना था दैट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग कांस्टेंट बट द वेलोसिटी इज जीरो, और दूसरा पार्ट अपन को देखना था कि वेलोसिटी एक सर्टेन डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये चीज मुझे बतानी थी मैंने बता दी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सी 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी बुक। क्या कहता है बेटा, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन मेरे को कह रहा है दैट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है जिसका रेडियस आपको किलोमीटर्स में गिवन है। इसमें गिवन है, किलोमीटर्स में गिवन है, विच इज 42,250 किलोमीटर्स। ये रेडियस है सर्कुलर मोशन का। स्पीड बताओ, स्पीड बतानी है जब वो 24 आवर्स ले एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। भाई ये बोल रहा है कि जब पार्टिकल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो उसको टाइम लगता है 24 घंटे का, T इज टू 24 आवर्स। तो हमसे पूछा जा रहा है स्पीड बताइए कितना होगा। तो बेटा कैसे बता सकते हैं, रेज अ हैंड, हु कैन टेल मी दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्पीड। कोई पार्टिकल सर्कमफेरेंस जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, then the distance traveled will be 2 pi r। यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो 2 into 22/7 into r की जगह वी कैन राइट 42,250 किलोमीटर। ये यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेंगे डिस्टेंस। और स्पीड कैसे निकालेंगे बेटा, स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे विच इज 24 आवर्स, और किलोमीटर पर आवर में मेरे पास स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। किलोमीटर पर आवर में मेरे पास स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। अब कोई आपको बोलेगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करो, तो आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18, और मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। Now if everything is clear up to this point, अगर इस पॉइंट तक सारी चीजें क्लियर हैं तो बेटा एक बार हैंड रेज करके मुझे
कि आपको डाउट कितने बच्चों को आता है इस मोशन चैप्टर के अंदर, आपको डाउट कितने बच्चों को देखो ये सी का ग्राफ है, ठीक है। ऐसे ही कुछ मेरे पास बी का ग्राफ भी निकल के आता है, अपन उसको बनाते हैं पूरा पूरा प्रॉपर और फिर समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। फिर एक ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा निकल के आता है और एक फाइनल ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरीके से निकल के आता है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये बोल रहा है देखो ये बी है, ये सी है और ये ए, ठीक है। जब ए और बी मीट करते हैं, मतलब इस पॉइंट पे मीट करते हैं, इस पॉइंट से जब मैं नीचे जाऊंगा और यहां से इधर देखूंगा तो ये 8 किलोमीटर जाता है, सही बात है? यस सर। ठीक है। और इसके बाद जब मैं सी के ग्राफ को स्टार्ट कहां पर होता है वो देखता हूँ तो ये 2 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। 2 किलोमीटर। इसका मतलब जब सी चलना शुरू करता है तो कहां से होता है? 2 किलोमीटर से चलना शुरू होता है। और जब वो बी ए को ओवरटेक करके जाता है तब सी कहां पर था? 8 किलोमीटर पे था। तो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बेटा? 6 किलोमीटर। अब समझ में आया बेटा 6 क्यों लिखा हुआ है वहां पर? यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो बेटा 6 आंसर सही है, बट लॉजिक समझना है हमें इसके पीछे। हमें ये देखना है दैट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन। द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन सेज कि भाई स्टार्टिंग पोजीशन 2 किलोमीटर थी, एंड पोजीशन 8 किलोमीटर थी, एक्चुअल में कितना डिस्टेंस चला होगा? तो ऑब्वियसली 6 किलोमीटर का डिस्टेंस क्वेश्चन ट्रैवल कर चुका होगा। ठीक है बेटा, चलिए। यस दिशा, देखिए जब आप एक स्टोन को ऐसे वर्टिकली अपवर्ड है, whenever you throw a stone vertically upward, the stone moves in the upward direction. एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए रुकता है। जैसे मैंने इस मार्कर को ऊपर फेंका, ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाकर बहुत ही स्मॉल पोजीशन ऑफ टाइम के लिए रुक जाता है, उसके बाद वापस नीचे चलना शुरू होता है। बेटा कोई आदमी रुक के ऐसे चलना शुरू हो जाए, इसका मतलब कोई ना कोई एक्सेलरेशन लग रहा है उसको, सही बात है। और हमारे केस में जब अपन इस मार्कर को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर आके रुकता है बहुत ही छोटे टाइम के लिए, ब्रीफ मोमेंट के लिए, और उसके बाद ये नीचे चलना शुरू होता है। दैट मीन्स कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। वो एक्सेलरेशन यहाँ पर कौन लगाता है? वो एक्सेलरेशन यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से लगता है? ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है, इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है। और टॉप मोस्ट पोजीशन पे फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। अब बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं है? Here this is speed, here it is time, and the graph is like this. ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा, ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए फिर उसके बाद क्या बोलता है कि एक पॉइंट टाइम या ऐसा आया, यहाँ पर 4 सेकेंड है, ठीक है बेटा। इसके आगे जहां पर ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है, देखो ध्यान से बनाते हैं, वापस से देखो, दिस इज 4 सेकेंड, दिस इज 6 सेकेंड। 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी, स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड है। और इसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी कुछ हो जाती है, अपन को पता नहीं है, ग्राफ में क्लियर नहीं दे रखा है।
ठीक है, लेकिन अपन को कुछ इस तरीके से ग्राफ जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है बेटा, अपन को फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल। क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल निकालो। हम जानते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लो, कहां तक? अप टू 4 सेकेंड तक। तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। ये हमने पहले पढ़ा था, ग्राफ पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, तो वही चीज देखते हैं। यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लो 4 सेकेंड तक। ये लो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला, ये ऐसे 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 एंड सो ऑन। अगर मैं ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लूं तो मेरे को क्या निकल के आ जाएगा? मेरे को यहाँ पर पता चल जाएगा दैट व्हाट इज दी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, और टोटल यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो अपन निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, बहुत इजी चीज है। लेकिन देखो बेटा, ये तो कर्व जैसा दिख रहा है ना। अब हमें तो नहीं पता कि ये कर्व जैसा कैसे यहाँ पर एरिया निकाला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसा मान लेता हूँ? इसको एक ट्राइंगल जैसा मान लेता हूँ। ऐसा मान लेता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे। अब स्ट्रेट लाइन और ये ट्राइंगल जैसा दिखा है, ये देखो, ये ऐसे ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल, ये आधा ट्राइंगल दिख रहा है मुझे। अब ट्राइंगल का एरिया अपन जानते हैं कैसे निकाला जाता है। ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस कितना है बेटा? यहाँ तक 4 सेकेंड और हाइट कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये 2 से 2 गया और यहाँ पर आया 12 मीटर। क्या आया बेटा? 12 मीटर। ये तो पार्ट हो गया ए। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट पूछता है कि यूनिफॉर्म मोशन कब होगा इसके अंदर। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म मोशन कब हो रहा है? बेटा यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट कहाँ देखने को मिल रही है? देखो यहाँ पर, ये देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट। अपन ने ऐसा ग्राफ देखा था, टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, जो कि कहां पर हो रहा है? 6 सेकेंड पे। तो अपन बोलेंगे आफ्टर 6 सेकेंड मोशन इज यूनिफॉर्म। आफ्टर 6 सेकेंड मोशन इज यूनिफॉर्म। ये मेरे पास क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। तो बेटा मैं अब आपको अनम्यूट कर रहा हूं और आप मुझे बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बेटा, अपन ने यहाँ तक देखा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैड सीन। अपन ने क्लास के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए। नाउ बेटा, इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन प्लीज टेल मी। रिजाइन करके बताओ मुझे। इफ यू गाइस आर हैविंग एनी अदर टॉपिक, एनी अदर डाउट इन दिस टॉपिक, आप मुझे रिजाइन करके बताओ कि सर मुझे ये वाला टॉपिक दोबारा समझना है, या सर मुझे ये वाला टॉपिक दोबारा समझना है, तो बता दो, मैं दोबारा टॉपिक दोबारा समझा दूँ। क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो लिख दो एक बार यस सर। ठीक है, यस सर कैसे बताओगे? हैंड रेज करके बताओ बेटा। हैंड रेज करके बताओ बेटा। हिदेश, नैना, ओके, निखिल, राघव, रिया लखवानी, ओके। तो बेटा हमने आज क्या कर लिया? हमने खत्म कर दिया है हमारा चैप्टर मोशन। नाउ इन टुमारोज क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट फोर्सेस चैप्टर। फोर्सेस चैप्टर के अंदर जो भी डाउट आता है ना बेटा, आपको जो भी ऐसा लगता है कि सर ये चीज नहीं पता, ये चीज नहीं पता, अब देखो ध्यान से, फोर्सेस में अपन ने पढ़ा था मोमेंटम। अब आपको समझ में आ रहा है वेलोसिटी क्या होता है और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। और ये चीज हम जानते थे। अब वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं तो अब अपन को दिक्कत नहीं आएगी। हम जानते हैं वेलोसिटी नेगेटिव भी होता है। तो याद करो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ा था नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी पढ़ा था ना बेटा। अब वही चीज अपन अप्लाई करें। तो मैं मानता हूं कि अब आपको मोशन फोर्सेस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन मोशन चैप्टर पूरा अच्छे से डीपली पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, आज की क्लास में अपन ने इसको कंप्लीट कर दिया। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू द फोर्सेस चैप्टर। योर वर्क इज, आप नोट्स को कॉपी में कंप्लीट करें। देखो बेटा, फोर्सेस चैप्टर के नोट्स ज्यादा हैं, मैं मानता हूं बहुत ज्यादा नोट्स,
लेकिन वही नोट्स कॉपी में करने हैं और वही चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो उनको कॉपी में लिखना जरूरी है। तो आपको उनको कॉपी में लिखना है। उसके बाद जो भी डाउट्स आते हैं आप तैयार रखो उन सब डाउट्स को, अपन क्लास के अंदर उन्हीं सभी डाउट्स को लेंगे और अपन क्लास के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास को अपन यही करते हैं खत्म। नाउ इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर ग्रुप पे प्रेजेंट है। शाम को 6 से 7 के बीच में आप मुझे कॉल करना, अदरवाइज अपन क्लास में सारी चीजों को डिस्कस करते ही हैं। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट।